बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और उनकी पत्नी तारा स्वर्ग की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मानी जाती थीं। परंतु उनका यह वैवाहिक जीवन तब उलझ गया जब तारा ने चंद्रदेव से मिलने के बाद गलत कदम उठा लिए। बृहस्पति न ही तारा के सौंदर्य की प्रशंसा करते और न ही उनके मन की गहराइयों को समझ पाते। इससे तारा के भीतर खालीपन भर गया और तभी उनकी मुलाकात हुई चंद्रदेव से। चंद्र अपनी सुंदरता और प्रेम कला के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं प्रेम की शुरुआत आंखों से होती है। तारा को चंद्र का रूप और उनका प्रेमपूर्ण स्वभाव बृहस्पति से बिल्कुल अलग लगा। तारा और चंद्र के बीच का आकर्षण गहराता गया और जल्द ही तारा ने चंद्र के साथ रहने का निर्णय लिया। तारा ने बृहस्पति का घर छोड़ दिया और चंद्र के साथ रहने लगी। जब बृहस्पति को पता चला कि तारा चंद्र के साथ है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने शिष्यों को चंद्र के पास भेजा, लेकिन तारा ने लौटने से इनकार कर दिया। बृहस्पति खुद चंद्र के महल पहुंचे और बोले, तारा मेरी पत्नी है, उसे वापस लौटाओ वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। लेकिन चंद्र ने उन्हें ठुकरा दिया और कहा, तारा ने तुम्हें छोड़ने का निर्णय खुद लिया है। अगर तुम उसे अपने पास नहीं रख पाए तो इसमें मेरा क्या दोष। चंद्र ने बृहस्पति का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारे जैसे बूढ़े आर्षि को पता भी है कि प्रेम कैसे किया जाता है? तारा मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैं उसे वह दे सकता हूं जो तुम कभी नहीं दे पाए। यह विवाद इतना बढ़ गया कि देवताओं में युद्ध की स्थिति बन गई। एक तरफ चंद्र और उनके समर्थक देवता थे और दूसरी तरफ बृहस्पति और इंद्र। लेकिन तारा, जो इस पूरे विवाद का केंद्र थीं, किसी से कुछ नहीं कह रही थीं। आखिरकार ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि तारा को बृहस्पति के पास लौटना होगा। लेकिन तारा गर्भवती थी और यह स्पष्ट था कि यह बच्चा बृहस्पति का नहीं था। लेकिन चंद्र ने इसे चुनौती दी और कहा, यह पुत्र मेरा है। अब सवाल यह था कि सच्चाई क्या है। तारा ने ब्रह्मा के सामने सत्य प्रकट किया और कहा, यह पुत्र चंद्र का है। चंद्र ने इस बच्चे को अपने पास ले लिया और उसका नाम रखा बुध। यही बुध आगे चलकर चंद्रवंश के संस्थापक बने। आज भी जब चंद्रमा और तारे साथ चमकते हैं तो यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम, वासना और रिश्तों के सवाल अनंत काल से चले आ रहे हैं। क्या यह सिर्फ धर्म और समाज के नियमों का सवाल है या इससे कहीं अधिक? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही और कहानियों के लिए।